हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। तो जैसा कि आपको मालूम है, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट किया था और मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर दिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स दिया हुआ है आपको। फर्स्ट सब क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर। देखो सम सॉल्व करने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें क्या करना है अपने को। अभी जो क्वेश्चन नंबर 7 के आगे जो भी हम लोग सम सॉल्व करेंगे वहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इन्वर्स का फार्मूला है, डबल एंगल फार्मूला है, ट्रिपल एंगल फार्मूला है, हाफ एंगल फार्मूला, तो जितने भी फार्मूलेज हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो सब फार्मूलेज यूज़ करके हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं यहाँ पे सम सॉल्व करूँगा और साथ में आपको फार्मूलेज भी बताते जाऊँगा। क्या मैक्सिमम फार्मूलेज आपने 11th स्टैंडर्ड में किया हुआ है तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। जस्ट बस आपको एक बार रिवाइज करना है सब ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। तो देखो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट सब क्वेश्चन y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ई रेज टू एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा वो। यहाँ पर देखो कॉट इनवर्स और यहाँ पे कॉट है तो अपने पास एक फार्मूला है। देखो यहाँ पे वी नो दैट सी दिस फार्मूला कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू एक्स होता है, ध्यान में रखो आप। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू एक्स होता है। सो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स के प्लेस पे क्या दिया है ई रेज टू एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स स्क्वायर। तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू एक्स होता है। अब ये सिंपल हो गया क्वेश्चन, इसको डिफरेंशिएट करना इजी हो गया बिकॉज अब ये ई रेज टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में हो गया और ई रेज टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेज टू एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो अभी मैं यहाँ पर लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू ई रेज टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आएगा ई रेज टू एक्स स्क्वायर, बट आपको इनटू करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स। अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है डेरिवेटिव का वो ई रेज टू एक्स के लिए रहता है, बट एक्स के प्लेस पे क्या यूज़ किया है एक्स स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव इनटू हो जाएगा। तो इनटू लिखेंगे हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पर एक्स स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, अभी आपको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा 2x आएगा, एक्स रेज टू एन के फॉर्मूले से n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 2x इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर। तो ये सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपको क्या करना है ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला आपको लर्न करना है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल, फैक्टराइजेशन, डी फैक्टराइजेशन, जितने भी फॉर्मूलेज 11th स्टैंडर्ड में थे ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे फॉर्मूले आपको लर्न करना है। बिकॉज मैथ्स 2 में डिफरेंशिएशन, उसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, देन डेफिनेट इंटीग्रल्स, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, जितने भी चैप्टर्स हैं हर एक चैप्टर में ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो फॉर्मूलेज अच्छे से प्रिपेयर कर लो आप, सम्स आपको इजी लगेगा। देखो यहाँ पे सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स, ब्रैकेट में है 1 अपॉन कॉस फाई रेज टू एक्स। तो 1 अपॉन कॉस फाई रेज टू एक्स ये x का कंपोजिट फंक्शन है और यहाँ पे देखो आपको कॉसेक इनवर्स दिया हुआ है। तो कॉसेक इनवर्स दिया है, हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे कुछ इनवर्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ करने का। सो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ y इक्वल टू ये कॉसेक इनवर्स है, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में देखो ये 1 अपॉन कॉस फाई रेज टू एक्स है। तो आपको मालूम है 1 अपॉन कॉस आई कैन राइट सेक होता है 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, इंटर रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो 1 अपॉन कॉस और ये फाई रेज टू एक्स तो कॉस का एंगल है, तो ये हो जाएगा एक्चुअली आपका सेक और ये फाई रेज टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस इक्वल टू सेक होता है, जस्ट मैंने वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है। दिस इज इक्वल टू नाउ आई कैन राइट y इक्वल टू, यहाँ पर देखो कॉसेक इनवर्स है और यहाँ पे देखो सेक ऑफ 5x है। तो सेक को मैं कॉसेक में कन्वर्ट कर सकता हूँ, साइन को मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ और टैन को मैं कॉट में कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय यूजिंग अलाइड एंगल फार्मूला π/2 का 90 डिग्री का। तो सेक को अगर आपको कॉसेक में कन्वर्ट करना है तो यू विल राइट हियर कॉसेक और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा π/2 90 माइनस जो भी आपका यहाँ पर एंगल दिया है सेक का फाई रेज टू एक्स, ये फॉर्मूला। तो
तो ये अलाइड एंगल फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ फॉर्मूला, सिंस आई कैन राइट हियर कॉसेक π/2 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ, सिंस कॉसेक π/2 माइनस एक्स इक्वल टू होता है सेक एक्स। ये फॉर्मूला है आपका। कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग अलाइड एंगल फार्मूला। तो ये सेक थीटा था, मैंने उसको कॉसेक में कन्वर्ट कर दिया, कॉसेक π/2 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो देखते हैं अभी क्या आएगा। सो दिस y इक्वल टू, अगेन देखो इन्वर्स का प्रॉपर्टी आएगा, कॉसेक इन्वर्स और कॉसेक ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर बचेगा π/2 माइनस 5⁻x। कौन सा प्रॉपर्टी मैंने यूज़ किया, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, सिंस कॉसेक इन्वर्स ब्रैकेट में कॉसेक x इक्वल टू एक्स होता है, ये इन्वर्स का प्रॉपर्टी है, कॉसेक इन्वर्स ऑफ कॉसेक x इक्वल टू एक्स होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने यूज़ किया। अब देखो ये सिंप्लीफाइड हो गया, इसको ईजिली हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा। सो दिस इज dy/dx इक्वल टू, राइट हैंड साइड में दो टर्म है, दोनों को डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका d/dx ऑफ π/2 हो जाएगा, माइनस दिस इज d/dx ऑफ 5⁻x हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू π/2, आपको मालूम है π/2 इज अ नंबर, कांस्टेंट है, वहाँ पे x y नहीं है, तो π/2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ होगा, आपको मालूम है a⁻x का डेरिवेटिव होता है a⁻x इंटू लॉग a, तो 5⁻x का डेरिवेटिव आएगा 5⁻x इंटू लॉग 5, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 5⁻x इंटू लॉग 5। तो यही आपका फाइनल आंसर है, माइनस 5⁻x इंटू लॉग 5, दिस इज़ योर dy/dx। सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ध्यान में रखना है। देखो फोर्थ सब क्वेश्चन है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में यहाँ पे √1 माइनस कॉस x²/2। तो अभी तो डायरेक्ट यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, हम ट्राई करेंगे ये रूट के अंदर का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको सिंप्लीफाई करने का बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। सो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये y इक्वल टू दिस इज कॉस इनवर्स ब्रैकेट और यहाँ पर देखो √ है। अब यहाँ पे लिखा है 1 माइनस कॉस, तो कॉस के बाद जो फंक्शन दिया है वो क्या है, उसका कॉस का एंगल है वो, मतलब ये 1 माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में है। और आपको मालूम है लास्ट ईयर आपने किया था 11th स्टैंडर्ड में 1 माइनस कॉस थीटा का हाफ एंगल फार्मूला, तो 1 माइनस कॉस थीटा का हाफ एंगल फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर θ/2। तो सेम फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर, थीटा मीन्स यहाँ पर x² है, तो ये x²/2 आएगा इसका एंगल। ठीक है, और ये डिवाइड/2 मैं वैसे लिखूंगा। अब कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज़ किया मैं आपको मेंशन करता तो आपको इजीली ध्यान में रहेगा वो। देखो मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया है, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर θ/2, जो भी एंगल रहेगा उसका हाफ हो जाएगा। सो दिस इज़ द हाफ एंगल फार्मूला। लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में आपने ये सब फॉर्मूलास किया हुआ है। तो जस्ट यहाँ पे थीटा के प्लेस पे क्या था, वो x² था, तो वही हो गया आपका, देखो x²/2। अब ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, सो दिस y इक्वल टू हो जाएगा ये कॉस इनवर्स, और यहाँ पर देखो ब्रैकेट में √ में देखो यहाँ पे साइन का स्क्वायर है और ये x²/2 तो साइन का एंगल है, तो साइन का स्क्वायर है तो रूट आपका निकल जाएगा। तो रूट जब निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका साइन x²/2 बचने वाला है दिस वे। नाउ सी हियर, ये कॉस इनवर्स है और ये साइन है, तो मैं यहाँ पे साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय यूजिंग अलाइड एंगल, π/2 का बाय यूजिंग अलाइड एंगल फॉर्मूला यूज़ करके कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। सो दिस आई कैन राइट y इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट, साइन को मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है तो आई विल राइट हियर कॉस और ऑलवेज राइट हियर π/2 माइनस जो भी एंगल आपको दिया है, साइन का एंगल क्या दिया है x²/2, तो आई विल राइट हियर x²/2, इसको बोलते हैं हम लोग अलाइड एंगल फार्मूला। तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस को साइन में, टैन को कॉट में और कॉट को टैन में, सेम वे सेक को कोसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग और कोसेक को सेक में। तो मैं यहाँ पे फार्मूला मेंशन करता हूँ सो दैट आपको ये ध्यान में रहेगा। सो आई विल राइट हियर कॉस π/2 माइनस थीटा इक्वल टू होता है प्लस साइन थीटा, ये फार्मूला आपका है, तो वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है अलाइड एंगल फार्मूला। तो ये y इक्वल हो जाएगा अभी
नाउ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, कॉस इन्वर्स कॉस, तो कॉस इन्वर्स कॉस जाएगा, जस्ट आपका ये एंगल बचेगा कॉस का, तो यहाँ पर बचेगा π/2 माइनस x²/2। कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज़ किया यहाँ पे मेंशन करता हूँ, सिंस वी हैव द फॉर्मूला कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस x इक्वल टू x होता है। तो सिंपली यहाँ पे देखो कॉस इन्वर्स और ये कॉस है, x के प्लेस पे ये पूरा ब्रैकेट है, तो कॉस इन्वर्स और कॉस जाएगा, x बचता है, कॉस इन्वर्स कॉस जाएगा, तो ये ब्रैकेट बचेगा आपका π/2 माइनस x²/2। अब जो गिवन क्वेश्चन था वो सिंप्लीफाइड हो गया, तो सिंप्लीफाइड होने के बाद मैं उसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा ये। सो दिस इज dy/dx इक्वल टू, दो टर्म है दोनों को डेरिवेटिव अप्लाई होगा, सो दिस इज dy/dx ऑफ π/2 हो जाएगा माइनस दिस इज dy/dx ऑफ x²/2। तो मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ, देखो π/2 तो कांस्टेंट है, वहाँ पर x y वेरिएबल नहीं है, तो π/2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा माइनस dy/dx ऑफ x²/2, तो अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, उसको डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। डेरिवेटिव ऑफ x² आपको मालूम है 2x होता है, सो दिस विल बी 2x अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका -x मिलेगा। तो dy/dx इज -x फॉर दिस फोर्थ सब क्वेश्चन। सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूलेज आपको प्रैक्टिस करना है। देखो फिर सब क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में है 1 माइनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan x/2। तो यहाँ पर tan इनवर्स है, तो ये जो ब्रैकेट है इसको मुझे tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज tan इनवर्स tan आएगा तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा और उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे इजीली। तो मैं ट्राई करूँगा ये ब्रैकेट का जो भी फंक्शन दिया है उसको tan में कन्वर्ट करने का। तो सी आई विल राइट हियर दिस y इक्वल टू, ये 1 के प्लेस पे मैं tan 45 लिख सकता हूँ, बिकॉज आपको मालूम है tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो tan 45 मीन्स आई कैन राइट tan π/4 ऑल्सो। तो 1 को मैं रिप्लेस करता हूँ tan π/4 से, माइनस ये tan x/2 को मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ, और ये डिवाइडेड बाय, देखो आपका ये 1 है तो 1 प्लस ऐसे लिखता हूँ, tan x/2 को मैं tan π/4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये देखो आपका tan x/2 ऐसे ही रहेगा। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ आपको, सिंस tan π/4 का मीनिंग होता है tan 45 डिग्री 1 होता है, तो सिंपली मैंने क्या किया, ये 1 के प्लेस पे लिख दिया tan π/4, और यहाँ पर ये 1 एज इट इज़ है, प्लस tan x/2 में मैंने tan 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो tan x/2 में tan 45 दैट मीन्स 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। बट अब ये जो गिवन फंक्शन है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। देखो फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन रहा है, लास्ट ईयर आपने फॉर्मूला किया है, ये tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो एक फॉर्मूला बन रहा है आपका tan a माइनस b का। ये देखो आपका हो जाएगा y इक्वल्स टू, ये tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा ब्रैकेट में, तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा आपका tan a माइनस बी का π/4 माइनस x/2 का यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। मैं फॉर्मूला आपको मेंशन करता हूँ यहाँ पे, सिंस फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी इक्वल टू, फॉर्मूला इज tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला यूज़ किया, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो वो हो गया आपका tan a माइनस b। अब देखो अगेन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स का फॉर्मूला आएगा, tan इन्वर्स और ये tan जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा y इक्वल टू π/4 माइनस x/2 बचेगा। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, तो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया tan इन्वर्स ऑफ tan x इक्वल टू x होता है, तो tan इन्वर्स ऑफ tan जाएगा, यहाँ पे tan का जो एंगल है वो बचेगा π/4 माइनस x/2। अब जो गिवन फंक्शन है देखो वो सिंप्लीफाइड हो गया, मैं इजीली इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इक्वल टू π/4 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस x का डेरिवेटिव मालूम है आपको 1 होता है, 2 कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा -½ सम सॉल्व हो गया।
देखो यहाँ पर आपको दिया 6 अब क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स और यहाँ पर दिया है 1/4 इंटू कॉस क्यूब 2x माइनस 3 कॉस 2x। तो यहाँ पर भी देखो एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बनेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो फॉर्मूला, तो दिस आई कैन राइट y इक्वल टू, ये कॉसेक इनवर्स मैं ऐसे लिखता हूँ और ये देखो आपका हो गया 1/4 कॉस क्यूब 2x माइनस 3 कॉस 2x का स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है कॉस 6x। तो आई विल राइट हियर कॉस, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 6x हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ फॉर्मूला कॉस 6x कैसे आ रहा है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला किया था कॉस 3 थीटा का, एक फॉर्मूला किया था। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है, लास्ट ईयर हम लोगों ने किया था 11th स्टैंडर्ड में। cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो अगर आपको निकालना है cos, यहाँ पे निकालना है सपोज 6 थीटा, तो cos 6 थीटा हो जाएगा ये 4 इंटू कॉस क्यूब 2 थीटा हो जाएगा माइनस 3 इंटू कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला बनता है आपका। तो 4 cos क्यूब 2 थीटा माइनस 3 cos 2 थीटा इक्वल होता है cos 6 थीटा। फॉर्मूला आप ध्यान में रखो, बिकॉज से सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर एंगल को डबल किया है, यहाँ पर देखो हमने एंगल को डबल किया, थीटा था तो क्या किया 2 थीटा, थीटा था तो 2 थीटा, तो एंगल को यहाँ पे डबल किया तो यहाँ भी एंगल का डबल हो जाएगा। ये 3 थीटा है तो उसका डबल क्या आएगा 6 थीटा। तो वही मैंने यहाँ पर किया है, देखो 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x, तो आपको मिल जाएगा ये cos 6x। अब बहुत ईजी है इसको सॉल्व करना। सो दिस आई कैन राइट y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स हो जाएगा ये 1/cos 6x है। तो आपको मालूम है 1/cos मीन्स सेक होता है, तो 1/cos 6x आई कैन राइट सेक 6x में इसको लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे कॉसेक इनवर्स है और यहाँ पे सेक है, दोनों में इंटर रिलेशन है, तो मैं ये सेक को कॉसेक में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो दिस आई कैन राइट y इक्वल टू, ये कॉसेक इनवर्स एज इट इज़ रहेगा ब्रैकेट, सेक को कॉसेक में कन्वर्ट करना है तो अलाइड एंगल फॉर्मूला आता है, ये हो जाएगा आपका कॉसेक। ऑलवेज आपको यहाँ पे π/2 माइनस लिखना है और जो एंगल दिया है यहाँ पे 6x। मैं फॉर्मूला मेंशन करता हूँ, सिंस कॉसेक कॉसेक π/2 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। ये अलाइड एंगल का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। कॉसेक π/2 माइनस 6x इज सेम एज सेक 6x। तो देखो y इक्वल टू हो जाएगा, अब ये कॉसेक इन्वर्स और ये कॉसेक जाएगा, वो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला है, तो बचेगा आपका ये एंगल कॉसेक का। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका π/2 माइनस 6x बचेगा। और मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, सिंस कॉसेक इन्वर्स और यहाँ पर है कॉसेक x इक्वल टू x होता है, तो कॉसेक इन्वर्स कॉसेक तो जाएगा, यहाँ पे जो एंगल रहेगा वो बचेगा यहाँ पे। तो देखो कॉसेक का ये एंगल था तो ये हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना बहुत इजी है, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx। अब π/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, मालूम है आपको, माइनस 6x का डेरिवेटिव तो 6 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपको मिल गया -6। सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज ध्यान में रखना है, डिफरेंशिएशन बहुत ईजिली आ जाएगा। 7 सब क्वेश्चन देखो क्या दिया है, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर दिया है 1 प्लस कॉस x/3 अपॉन साइन x/3। तो यहाँ पे tan इनवर्स है, दैट मीन्स ये ब्रैकेट का जो ट्रिग्नोमेट्री का टर्म है इसको मुझे tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज tan इनवर्स और tan रहेगा तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा बाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। तो मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करने का ट्रिग्नोमेट्री का। सो दिस आई कैन राइट y इक्वल टू, ये tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा आपका, यहाँ पर देखो क्या दिया है 1 प्लस कॉस है, तो कॉस का एंगल है x/3, तो आपको मालूम है हाफ एंगल फार्मूला 1 प्लस कॉस x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x/2, हाफ एंगल फार्मूला है ये। सो दिस आई विल राइट हियर 2 cos स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स x/3 का हाफ हो जाएगा ये, दिस वे, अपॉन साइन x/3, तो साइन थीटा का भी हाफ एंगल फार्मूला होता है, साइन थीटा का हाफ एंगल फार्मूला होता है 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। सो दिस आई कैन राइट
2 साइन जो भी एंगल है उसका हाफ होगा, सो 2 साइन x/3/2 इंटू आता है cos x/3/2। हाफ एंगल मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है। दोनों भी फॉर्मूला देखो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। तो सिंस 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, एक तो ये फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूला आपका है साइन थीटा का, सो साइन थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। तो ये फार्मूला मैंने देखो न्यूमरेटर में यूज़ किया है और ये फार्मूला मैंने डिनोमिनेटर में यूज़ किया है। यहाँ पर थीटा है तो थीटा का हाफ हो गया, यहाँ पे x/3 है तो उसका हाफ हो गया। देखो यहाँ पे x/3 है उसका हाफ हो गया दिस वे। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या बच रहा है देखो आपका कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका बच रहा है कॉस स्क्वायर x/3/2 है, तो ये हो जाएगा आपका x/6 हो जाएगा एंगल, बिकॉज 3 2 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी वैसे ही होगा। देखो आपका साइन यहाँ पर x/6 हो जाएगा इनटू दिस इज कॉस x/6 हो जाएगा एंगल दिस वे। अब देखो यहाँ पे cos का स्क्वायर है और एंगल देखो यहाँ पे cos का सेम है, तो ये cos x/6 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। सो दिस y इक्वल टू नाउ दिस इज tan इनवर्स, ब्रैकेट में क्या बच रहा है देखो आप, ब्रैकेट में बच रहा है cos x/6 अपॉन साइन x/6। तो cos का एंगल यहाँ पे x/6 है, साइन का एंगल x/6 है, सेम एंगल है तो cos अपॉन साइन आपको मालूम है cot होता है। सो दिस आई विल राइट cot x/6 लिख दूंगा मैं, ठीक है। देखो मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, सिंस cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो मैं जो भी फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ मैं साइड में आपको लिख दे रहा हूँ, सो दैट आपको रिवीजन करने में ईजी रहेगा, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। नाउ सी हियर, अब ये tan इनवर्स और ये cot है। अब देखो यहाँ पर ये tan इनवर्स और ये cot है, तो मैं क्या करूँगा अभी, सिंपल है y इक्वल्स टू दिस इज tan इनवर्स। अब ये cot को मैं tan में कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय यूजिंग अलाइड एंगल फार्मूला। तो cot x/6 आई विल राइट हियर tan, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग π/2 माइनस जो भी एंगल है x/6 दिस वे, बिकॉज अपने को मालूम है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। तो ये देखो आपका हो जाएगा y इक्वल टू नाउ tan इनवर्स और tan ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल इन द सेंस इनवर्स का प्रॉपर्टी है वो, tan इनवर्स और tan जाएगा, जस्ट ये एंगल बचेगा आपका। तो यहाँ पर आपका बचेगा π/2 माइनस x/6। तो मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया, सिंस tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x होता है, ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया। अब y इक्वल टू π/2 माइनस x/6 हो गया, मैं उसको ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। सो आई विल राइट हियर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा ये। सो दिस इज dy अपॉन dx इक्वल टू π/2 नंबर है, वहाँ पर x और y मल्टीप्लाइड नहीं है, तो π/2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1/6, तो फाइनल आंसर इज -1/6। तो सम सॉल्व हो गया। देखो यहाँ पे 8 सब क्वेश्चन दिया है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स साइन 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट इनवर्स है तो मैं इसको ट्राई करूँगा कन्वर्ट करने में, कॉट इनवर्स में ट्राई करूँगा या तो फिर टैन इनवर्स में ट्राई करूँगा कन्वर्ट करने का। सो सी दिस आई कैन राइट y इक्वल टू दिस इज कॉट इनवर्स, ब्रैकेट देखो यहाँ पे साइन 3x दिया है तो मैं हाफ एंगल फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ। तो साइन थीटा का हाफ एंगल फार्मूला होता है 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन 3x/2 इंटू कॉस 3x/2। तो जस्ट मैंने हाफ एंगल फार्मूला यूज़ किया है, फार्मूला मेंशन कर दूंगा मैं अभी। 1 प्लस कॉस थीटा, दैट मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा का हाफ एंगल फार्मूला आपको मालूम है 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 होता है। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, एंगल है यहाँ पे 3x/2। तो देखो मैंने कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया मेंशन करता हूँ मैं यहाँ पे, सिंस साइन थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2, हाफ एंगल फार्मूला है साइन का। और सेकेंड फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है हाफ एंगल 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2।
तो यहाँ पे थीटा था तो थीटा बाई 2 हो गया, यहाँ पर 3x है तो 3x बाई 2 हो जाएगा, 3x है तो 3x बाई 2 हो जाएगा। अब ये 2 और ये 2 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, सो y इक्वल टू दिस इज कॉट इनवर्स ब्रैकेट, बच क्या रहा देखो आपका cos 3x बाई 2 और यहाँ पे cos स्क्वायर 3x बाई 2 है, एंगल सेम है बट यहाँ पर cos 3x बाई 2 2 टाइम्स है, तो ये cos 3x बाई 2 और ये स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच रहा है देखो sin 3x बाई 2 अपॉन यहाँ पर बच रहा है आपका cos 3x बाई 2 दिस वे, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू दिस इज कॉट इनवर्स। आपको मालूम है साइन अपॉन कॉस टैन होता है प्रोवाइडेड एंगल सेम रहना चाहिए, तो साइन का एंगल 3x बाई 2 है और कॉस का एंगल भी 3x बाई 2 है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टैन थीटा होता है, सो दिस विल बी टैन 3x बाई 2। ठीक है, अभी और अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बिकॉज सी ये कॉट इनवर्स है और यहाँ पे टैन है, तो कॉट इनवर्स और टैन का ऐसा कोई तो फॉर्मूला नहीं है, बट अगर मैं ये टैन को कॉट में कन्वर्ट कर दूं तो कॉट इनवर्स और कॉट फॉर्मूले में आ जाएगा और आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैं टैन को देखो अभी कॉट में कन्वर्ट करता हूं, तो y इक्वल टू दिस इज कॉट इनवर्स ब्रैकेट, टैन को कॉट में कन्वर्ट करने के लिए अलाइड एंगल फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पाई बाई 2 माइनस जो भी एंगल है 3x बाई 2, तो कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज़ किया आपको मेंशन कर देता हूँ, सिंस कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, ये फॉर्मूला देखो मैंने यूज़ किया है, तो tan के प्लेस पे अब ये कॉट हो गया। अब आगे सिंप्लीफाई करूँगा मैं देखो इसको, सो दिस y इक्वल टू हो जाएगा नाउ, अब ये कॉट इनवर्स और ये कॉट जाएगा, फॉर्मूला है कॉट इनवर्स कॉट जाएगा, इनवर्स का फॉर्मूला है, तो जो एंगल है वो बचेगा आपका पाई बाई 2 माइनस 3x बाई 2, तो यहाँ पे आपका बच रहा है पाई बाई 2 माइनस 3x बाई 2। कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज़ किया मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x इक्वल टू x होता है, ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया। तो यहाँ पे क्या बच रहा है आपको y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 3x बाई 2, सो देयरफॉर वी गॉट y इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 3x बाई 2 मिल रहा है। अब मैं इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा ये, सो दिस इज dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट है माइनस x का कोएफिशिएंट क्या है 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2, तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस 3 बाई 2 दिस वे, तो आपका सम सॉल्व हो गया, फाइनल आंसर आएगा माइनस 3 बाई 2। तो dy बाई डी एक्स ऑफ गिवन फंक्शन इज माइनस 3 बाई 2, सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अच्छे से आप लर्न कर लो, ये सारे फॉर्मूले आपने 11th स्टैंडर्ड में किया हुआ है। देखो यहाँ पर 10 सब क्वेश्चन दिया है, y इक्वल टू टैन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो पहले मैं ट्राई करूँगा ये ब्रैकेट के पार्ट दैट मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको मैं ट्राई करूँगा सिंप्लीफाई करने का। सो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है, तो y इक्वल टू हो जाएगा ये आपका देखो टैन इनवर्स, और यहाँ पर देखो अंडर रूट है 1 प्लस कॉस एक्स दिया है, तो 1 प्लस कॉस एक्स का हाफ एंगल फार्मूला मैंने आपको दिया ऑलरेडी, 1 प्लस कॉस एक्स का हाफ एंगल फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस एक्स का हाफ एंगल फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो मैंने हाफ एंगल फार्मूला यूज़ किया है, दोनों फार्मूला यहाँ पर मेंशन करता हूँ मैं, सिंस 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हाफ एंगल फार्मूला है, थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर थीटा की जगह पे x दिया हुआ है आपको, फार्मूला आपका सेम वे से यूज़ होगा। नाउ दिस टू एंड दिस टू कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू टैन इनवर्स, और यहाँ पे देखो क्या बच रहा है आपका अंडर रूट, नाउ दिस यहाँ पर आपका बच रहा है कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, दोनों का एंगल सेम है, तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर आपको मालूम है ये होता है कॉट स्क्वायर, तो आई विल राइट हियर कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा दिस वे, तो y इक्वल्स टू टैन इनवर्स, और यहाँ पे देखो ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में यहाँ पर देखो अंडर रूट में कॉट का स्क्वायर है, तो ये रूट आपका रिमूव हो जाएगा, सो आई विल गेट हियर कॉट एक्स बाई 2 मुझे मिलेगा यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई करना इजी है बिकॉज ये कॉट को मैं टैन में कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय यूजिंग द अलाइड एंगल फार्मूला,
तो आई कैन राइट दिस वे, y इक्वल टू हो जाएगा ये tan इनवर्स, कॉट को tan में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो tan, ऑलवेज राइट डाउन π/2 माइनस, ये फिक्स है आपका π/2 माइनस, और यहाँ पे जो भी एंगल रहेगा कॉट का वो सेम एंगल यहाँ पे कॉपी कर दो। तो यहाँ पे कॉट का एंगल x/2 है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन करता हूँ, सिंस tan π/2 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, ये अलाइड एंगल फॉर्मूला है। सो tan π/2 माइनस x/2 इज कॉट x/2। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। नाउ सी, tan इनवर्स और ये tan जाएगा, इसके पहले भी मैंने आपको फॉर्मूला दिया इसके पहले के सम्स में, tan इनवर्स और tan जाएगा तो यहाँ से बचेगा आपका π/2 माइनस x/2। मैं फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सिंस tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है, मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया। तो देखते हैं यहाँ पे क्या मिला आपको। सो देयरफॉर वी गॉट y इक्वल्स टू π/2 माइनस x/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ईजी है, तो आई विल राइट हियर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा ये। सो दिस इज dy अपॉन dx इक्वल टू π/2 कॉन्स्टेंट है 0 और x/2 का डेरिवेटिव हाफ आएगा, तो फाइनल आंसर इज -12। सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है। देखो यहाँ पे 11 सब क्वेश्चन है, y इक्वल टू दिया tan इनवर्स और ब्रैकेट में cosec x प्लस cot x। तो यहाँ पर आपको दिया tan इनवर्स, तो मैं इसको ट्राई करूँगा सिंप्लीफाई करने का, यहाँ पे tan लाने का मैं ट्राई करूँगा। तो मैं टिग्नोमेट्रिक का कुछ बेसिक फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। सो दिस आई कैन राइट y इक्वल टू ये tan इनवर्स एज इट इज़ रहेगा cosec x, तो cosec x आई कैन राइट 1 अपॉन साइन x ऑल्सो, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 1 अपॉन साइन x प्लस cot x आई कैन राइट cos x अपॉन साइन x। तो ये जस्ट बेसिक फॉर्मूला है। सो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, y इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो न्यूमरेटर आपका ऐड हो जाएगा और यहाँ पर कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा साइन x। अब मैं यहाँ पर हाफ एंगल टिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ। सो आई कैन राइट हियर y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस x का हाफ एंगल फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2, जस्ट मैंने आपको दिया इसके पहले, और साइन x का हाफ एंगल फार्मूला होता है 2 sin x/2 इंटू होता है cos x/2। तो मैंने हाफ एंगल यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया है। सो दिस y इक्वल टू हो जाएगा, देखो आपका tan इनवर्स, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, cos x/2 और ये स्क्वायर जाएगा, तो क्या बच रहा है यहाँ पे देखो अल्टीमेटली cos x/2 अपॉन साइन x/2 बच रहा है। तो cos और साइन दोनों का एंगल सेम है, तो cos अपॉन साइन होता है cot। सो दिस आई विल राइट हियर cot x/2 हो गया ये। सो देखते हैं अब यहाँ पर क्या आता है। सो दिस y इक्वल्स टू दिस इज tan इनवर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर है tan इनवर्स और यहाँ पर दिया है cot, तो cot को मैं tan में कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय यूजिंग अलाइड एंगल फार्मूला। सो cot आई कैन राइट हियर tan, ऑलवेज राइट डाउन π/2 माइनस जो भी एंगल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, मैं फार्मूला यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सिंस tan π/2 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, अलाइड एंगल फार्मूला। अब वो थीटा कुछ भी हो सकता है, अपने केस में थीटा जो है वो x/2 है। सो दिस आई कैन राइट y इक्वल टू, अगेन देखो यहाँ पर इनवर्स टिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी यूज़ होगा, tan इनवर्स और tan आपका चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा π/2 माइनस x/2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया है, सिंस tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है, इन्वर्स का ये प्रॉपर्टी मैंने यूज़ किया है। अब इसको हम लोग इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इक्वल टू राइट हैंड साइड π/2 कांस्टेंट टर्म है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और माइनस x/2 का डेरिवेटिव आपको मालूम है -12 होता है, तो फाइनल आंसर इज dy अपॉन dx इक्वल टू -12। तो आपका सम देखो ये सॉल्व हो गया, बहुत ही ईजी है।
सो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 1.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको दिया डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट सब क्वेश्चन लिखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स अपॉन रूट 41। तो एक्चुअली अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें थोड़ा डिफरेंट मेथड्स अप्लाई होगा डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। तो डायरेक्ट तो हम डेरिवेटिव नहीं फाइंड आउट कर सकते, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होगा एंड देन वी कैन अप्लाई द डेरिवेटिव एज वी डिड इन द प्रीवियस सम दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो यहाँ पर। सो आई कैन राइट दिस y इक्वल टू ये साइन इनवर्स तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर देखो मैं स्प्लिट करता हूँ न्यूमरेटर को, 4 साइन x अपॉन हो जाएगा आपका ये रूट 41 प्लस हो जाएगा ये 5 इंटू कॉस एक्स अपॉन हो जाएगा ये आपका रूट 41 दिस वे। अब मैं यहाँ पे कुछ अज्यूम करूँगा, देखो यहाँ पे साइन इनवर्स है तो मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे साइन का कुछ फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ पे प्लस दिया है तो यहाँ पे आइदर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा या तो फिर साइन ए माइनस बी का मैं ट्राई करूँगा फॉर्मूला बनाने का। तो बीच में प्लस है तो साइन ए प्लस बी का ही फॉर्मूला बनेगा। तो क्या करते हैं हम, देखो अज्यूम करते हैं हम लोग। आई विल राइट हियर लेट, देखो यहाँ पर साइन है ना तो आप कॉस ले लो। तो आई विल राइट हियर लेट 4 अपॉन रूट 41 इक्वल टू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉस ए, बिकॉज सी 4 अपॉन रूट 41 कांस्टेंट है तो मैंने कॉस ए कांस्टेंट अज्यूम कर लिया। एंड यहाँ पे मैं लेता हूँ लेट 5 अपॉन रूट 41 इक्वल टू मैं यहाँ पर ले लेता हूँ साइन ए, दूसरा कांस्टेंट मैं अज्यूम कर लेता हूँ। यहाँ मैंने दूसरा कांस्टेंट अज्यूम कर लिया। अब मैं सी है नाउ आई कैन राइट हियर, देखो अभी यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर करूँगा इसको, ठीक है, सपोज इफ़ आई राइट हियर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। कॉस स्क्वायर ए मीन्स क्या हो जाएगा 4 अपॉन रूट 41 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन साइन स्क्वायर ए मीन्स क्या हो जाएगा 5 अपॉन रूट 41 का ये स्क्वायर हो जाएगा। देखते सिंप्लीफाई करके क्या आता है, 4 का स्क्वायर का तो 16 आएगा, रूट 41 का स्क्वायर आएगा आपका 41 प्लस 5 का स्क्वायर किया तो 25 आएगा, रूट 41 का स्क्वायर किया तो 41 आएगा। तो न्यूमरेटर ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको 41 अपॉन 41, दैट मीन्स 1 मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पर आइडेंटिटी देखो आपका सेटिस्फाइड कर रहा है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 मिल रहा है। आइडेंटिटी आपका सेटिस्फाइड कर रहा है, दैट मीन्स हम लोगों ने यहाँ पे बराबर अज्यूम किया हुआ है। तो अभी सी 4 बाई रूट 41 को मैंने कॉस ए लिखा है तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा, 5 अपॉन रूट 41 को मैंने साइन ए लिया है तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। सो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंस, अब ये हो जाएगा y इक्वल टू ये साइन इनवर्स तो आपका ऐसे रहेगा ब्रैकेट में। अब देखो ये 4 बाई रूट 41 को मुझे लिखना है कॉस ए, तो पहले मैं यहाँ पे साइन एक्स लिखता हूँ, ये हो जाएगा आपका कॉस ए, फिर यहाँ पे देखो प्लस है, ये 5 बाई रूट 41 को लेना है अपने को साइन ए, तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस एक्स इंटू यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन ए दिस वे, ठीक है। तो जस्ट मैंने सब्स्टिट्यूट किया। अब ये क्या हो गया साइन एक्स इंटू कॉस ए प्लस कॉस एक्स इंटू साइन ए। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये देखो टाइप में कौन से टाइप में हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो आपको फॉर्मूला मालूम है साइन ए प्लस बी होता है। सो ये हो जाएगा देखो आपका y इक्वल टू ये साइन इनवर्स एज इट इज़ रहेगा ब्रैकेट में, और यहाँ पे फॉर्मूला आपका बन जाएगा साइन, ये फर्स्ट एंगल x है और यहाँ पे सेकंड एंगल क्या है a है। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका, बिकॉज साइन x प्लस a, तो वो फॉर्मूला है साइन x कॉस a प्लस कॉस x साइन a। लास्ट ईयर आपने 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में ये सब फॉर्मूलाज लर्न किया हुआ है। सो नाउ दिस y इक्वल टू हो जाएगा, अब देखो इजी हो गया, साइन इनवर्स और साइन जाएगा बाय यूजिंग द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। तो यहाँ पर बचेगा क्या आपका x प्लस ए बचेगा। तो मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया, सिंस साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x होता है, बट यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है x प्लस ए है, तो y इक्वल टू x प्लस ए आ गया।
अब मैं इसको ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। सो आई विल राइट हियर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो x प्लस ए है, तो x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 आएगा, तो मैंने लिख दिया 1 प्लस, और यहाँ पर जो a दिया है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, आपको मालूम है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। तो ये सम जो है आपका सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है। हियर यहाँ पर देखो आपको दिया y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 2। तो ये सम भी प्रीवियस सम के जैसे ही सॉल्व करना है, तो पहले मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ। सो दिस आई कैन राइट, ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू कॉस इनवर्स, और इसको सेपरेट करो आप, तो √3/2 इंटू कॉस एक्स हो जाएगा माइनस दिस यू कैन राइट 1/2 इंटू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन एक्स। तो जस्ट मैंने इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ, तो मैं यहाँ पे अज्यूम करूँगा, आई विल राइट हियर लेट √3/2 इक्वल टू, मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ इसको कॉस ए, एंड यहाँ पर जो है हाफ को मैं अज्यूम कर लेता हूँ साइन ए, ये मैं अज्यूम कर लेता हूँ। सो देखते हैं अभी क्या आएगा। देयरफॉर विल ट्राई टू फाइंड आउट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे फाइंड आउट करने का। तो देखते हैं क्या होता है, साइन स्क्वायर ए दैट मीन्स हाफ का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस कॉस स्क्वायर ए मीन्स हो जाएगा ये √3/2 का स्क्वायर। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर किया तो 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर किया तो 4 आएगा। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 4/4 दैट मीन्स 1 मिलेगा। तो ये देखो आइडेंटिटी आपका सेटिस्फाइड हो रहा है। तो जो हमने अज्यूम किया है कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट है वो, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है। अब मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ, देखो फंक्शन में, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू दिस इज कॉस इनवर्स ब्रैकेट, जहाँ पे √3/2 था, अब मैं वहाँ पे लिखूँगा कॉस ए, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, जहाँ पे हाफ है वहाँ पर मैं क्या लिखूँगा साइन ए। सो दिस आई विल राइट हियर साइन ए इंटू ये साइन एक्स है। सो देखो यहाँ पर भी आपका एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन गया। सो दिस आई विल राइट हियर y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऐसे रहेगा, और यहाँ पे देखो ब्रैकेट में, अब ये फॉर्मूला कौन से टाइप का है, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी के फॉर्म में फॉर्मूला हो गया। तो 11th स्टैंडर्ड में आपने किया है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा आपका कॉस फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल हो जाएगा। सो दिस y इक्वल टू, अब यहाँ पर कॉस इन्वर्स है और यहाँ पे कॉस है, तो बाय यूजिंग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले कॉस इन्वर्स और कॉस जाएगा, तो आपका यहाँ पर बचेगा a प्लस एक्स। मैं यहाँ पे फॉर्मूला आपको मेंशन करता हूँ, कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होता है। तो देखो मैं जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का मेंशन कर रहा हूँ, सो दैट आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ईजिली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा ये टॉपिक। तो y इक्वल a प्लस एक्स हो गया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा। सो दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, a तो कांस्टेंट है 0 आएगा उसका डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1। सम सॉल्व हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड सब क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम वे अपने को सॉल्व करना है। सो आई विल राइट हियर y इक्वल टू ये साइन इनवर्स आपका एज इट इज रहेगा ब्रैकेट, मैं इसको स्प्लिट करूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2 इंटू हो जाएगा ये कॉस √x हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो 1/√2 इंटू हो जाएगा ये साइन √x। तो जस्ट मैंने स्प्लिट किया डिनोमिनेटर को। सो आई विल राइट हियर लेट 1/√2 इक्वल टू, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ साइन a, एंड यहाँ पर देखो आपका 1/√2 ये पार्ट को मैं ले लेता हूँ, देखो यहाँ पर कॉस ए ले लेता हूँ, ठीक है, दिस वे। तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखते हैं हम लोग यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर करो, प्लस यहाँ पर देखो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे, तो आपको यहाँ पे 2/2 तो 1 मिलेगा, आइडेंटिटी सेटिस्फाइड हो गया है। तो मैं यहाँ पे अब रिप्लेस करूँगा, तो आई विल राइट हियर y इक्वल टू दिस इज साइन इनवर्स
1/√2 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन ए, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस रूट एक्स हो जाएगा, ये कॉस रूट एक्स हो जाएगा ये, प्लस 1/√2 को मैं यहाँ पे कॉस ए लिखता हूँ, सो दिस विल बी कॉस ए इंटू हो जाएगा ये साइन रूट एक्स, दिस पे हो जाएगा। ओके, सो दिस y इक्वल हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ब्रैकेट में। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वेयर फर्स्ट एंगल इज ए, सेकेंड एंगल इज रूट एक्स है। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा साइन फर्स्ट एंगल है ए प्लस सेकेंड एंगल है रूट एक्स, दिस वे। तब देखो यहाँ पर क्या होगा, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा बाय यूजिंग द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। तो अपने को यहाँ पे क्या बच रहा है, दिस y इक्वल टू बच रहा है आपको a प्लस रूट एक्स बच रहा है। अब मैं इसको ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, सो आई विल राइट हियर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा ये, सो दिस इज dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू a तो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, प्लस रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो फाइनल आंसर आपको मिल गया dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। सम सॉल्व हो गया। नाउ सी, देखो यहाँ पे फिफ्थ सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का फिफ्थ सब क्वेश्चन। y को दिया है कॉस इनवर्स है और यहाँ पे 3 इंटू कॉस ई रेज टू एक्स है, तो ई रेज टू एक्स कॉस का एंगल है, प्लस 2 इंटू साइन ई रेज टू एक्स अपॉन √13 दिया हुआ है। तो इसके पहले जैसे मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया है एग्जैक्टली सेम वे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर को स्प्लिट करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू कॉस इनवर्स एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन √13 इंटू हो जाएगा ये कॉस ऑफ ई रेज टू एक्स, प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 2 अपॉन √13 इंटू हो जाएगा ये साइन ऑफ ई रेज टू एक्स। तो जस्ट मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया, सेपरेट किया डिनोमिनेटर को। अब यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो अज्यूम करता हूँ, सो आई विल राइट हियर, देखो यहाँ पे 3/√13 है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट 3 अपॉन √13 इक्वल टू मैं ले लेता हूँ यहाँ पर सपोज कॉस ए, एंड ये 2 अपॉन √13 को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सपोज साइन ए ले लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको साइन ए ले लेता हूँ। अब मैं ट्राई करता हूँ इसको, देखो, सो आई विल राइट हियर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, या तो आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉस स्क्वायर ए दैट मीन्स 3 अपॉन √13 का स्क्वायर करना है आपको, दिस इज प्लस साइन स्क्वायर ए दैट मीन्स 2 अपॉन √13 का आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर किया 9 आएगा, √13 का 13 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर किया 4, √13 का स्क्वायर 13 हो जाएगा। सो हियर वी आर गेटिंग 13 अपॉन 13 दैट मीन्स 1 मिल रहा है। तो आइडेंटिटी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे आगे सॉल्व कर सकते हैं सम्स को, ठीक है। तो अब मैं गिवन फंक्शन से यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ वैल्यू। तो सिंस देखो यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू ये कॉस इनवर्स तो आपका एज इट इज़ रहेगा 3/√13, तो हमने 3/√13 को कॉस ए लिया है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू कॉस ई रेज टू एक्स, बीच में प्लस है तो प्लस, 2/√13 को हमने साइन ए लिया हुआ है, तो साइन ए इंटू दिस इज साइन ई रेज टू एक्स, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। सो दिस इज इक्वल टू y इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स, और ब्रैकेट में देखो एक फॉर्मूला बन रहा है आपका, यहाँ पे कॉस का एक एंगल ए दिया है और दूसरा एंगल ई रेज टू एक्स है, साइन का यहाँ पर एंगल ए है और सेकंड एंगल ई रेज टू एक्स है। तो एक फॉर्मूला बन रहा है आपका कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। सो आई विल राइट हियर कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल माइनस यहाँ पर आएगा आपका सेकेंड एंगल, फॉर्मूला बन गया ये। सो दिस y इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स और कॉस जाएगा, आपको मालूम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, तो यहाँ पर जस्ट आपका बच रहा है a माइनस ई रेज टू एक्स बच रहा है, ठीक है, a माइनस ई रेज टू एक्स। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा इजीली, तो आई विल राइट हियर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा, सो दिस इज dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू
ए तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस एज इट इज़ रहेगा। ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है ई रेज टू एक्स आता है, तो फाइनल आंसर इज़ माइनस ई रेज टू एक्स। आपका सम जो है वो सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है ये।